अस्सलाम वालेकुम। कराची प्रेस क्लब से मैं हूं एडी मलक और मेरे साथ सीनियर रिपोर्टर वकास खान मौजूद हैं। आज ज़हीर और शबीर को अदालत में पेश किया गया उनकी ज़मानत के बारे में, और बहुत सारे लोग जो झूठ पर झूठ मनगढ़ंत कहानियां फैला रहे हैं कि ज़हीर ने तस्लीम कर लिया। तो उन झूठे लोगों के लिए आज हम बात करेंगे, खुलकर बात करेंगे और बताएंगे कि अगर ज़हीर ने कोई ऐसी बात को तस्लीम किया होता तो आज ज़हीर को अदालत ज़मानत ना देती बल्कि उसकी गिरफ़्तारी के ऑर्डर किए जाते। तो उन झूठे लोगों के लिए हम अब आपको बताएंगे कि असल अदालत में हकीकत हुई क्या, बात क्या हुई। मेरी ज़हीर और शबीर के साथ भी बात हुई, उन लोगों ने क्या कहा दोनों ने, और वो अपने मौक़े पर, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा काम किया ही नहीं है जिससे उन्हें कोई किसी किस्म का पछतावा हो। तो वकास खान सिटी कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, इनसे जानते हैं क्योंकि ये कमरा अदालत में मौजूद थे, इन्होंने क्या कार्रवाई सुनी और क्या देखा। तो वकास साहब, आप मुझे ये बताएँ कि जो ये लोग इस तरह का झूठ फैला रहे हैं, जो कि जी कह रहे हैं कि जी ज़हीर ने, कभी कोई कह रहा है कि ज़हीर ने तस्लीम कर लिया, कभी कोई कह रहा है जी शबीर ने तस्लीम कर लिया, तो इन झूठों को आप क्या ज़रा अपनी जो रिपोर्टिंग के मुताबिक क्या इनको जवाब देंगे? जी देखें, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो अदालती कार्रवाई क्या हुई, अदालत में आज कार्रवाई चैम्बर में हुई, जज के चैम्बर में हुई, और वो ये हुई कि पुलिस ने रिपोर्ट नहीं पेश की और जबरान नासिर साहब मौजूद नहीं थे। तो अदालत ने नेक्स्ट डेट में पुलिस को ये कहा है कि आप रिपोर्ट के हमरा आएँ, और तमाम वकला को कहा है कि आप भी आएँ, सरकारी वकील को भी कहा है आप आएँ ताकि दलाइल दिए जा सकें और शवाहिद अगर हैं तो हम इस बेल पर ऑर्डर कर सकें। अब होता क्या है, कानूनी पेचीदगी समझें। मिसाल के तौर पर ज़हीर ने, अगर जिस तरह लोग कह रहे हैं कि एतराफ़ जुर्म कर लिया, एतराफ़ जुर्म क्या पुलिस के सामने किया है? अगर पुलिस के सामने किया है तो पुलिस ने तो अदालत में कोई रिपोर्ट जमा नहीं कराई। अगर कराई होती तो बेल पर यकीनन आज ऑर्डर हो जाना था, वो नहीं कराई। दूसरा तरीका इसका ये होता है कि क्या ज़हीर ने मजिस्ट्रेट के रूबरू 164 का कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया? ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। उस बयान, जो अदालत में बयान रिकॉर्ड होता है, उसका एक तरीक़ाकार है, आप भी जानते हैं, अगर लोग नहीं जानते तो हम बता देते हैं कि तफ्तीशी अफसर अदालत में एक एप्लीकेशन देता है कि हमने फ़लाँ मुल्ज़िम का बयान या फ़लाँ मुद्दई की तरफ से बयान रिकॉर्ड कराना है, तो हमें वक्त दिया जाए। उस पर अदालत दरख्वास्त पर फिर तफ्तीशी अफसर को वक्त देती है कि आप फ़लाने दिन फ़लाने टाइम पे, ज़रूरी नहीं कि उसी वक्त होगा वो, उसमें हो सकता है अदालत 1 दिन का वक्त दे, 2 दिन का वक्त दे, या उसी दिन भी अगर बयान होता है तो उसमें भी अदालत, कानूनी तरीका ये है कि कम अज़ कम 1 घंटा जो बंदा बयान रिकॉर्ड, जिसका बयान होगा, उसको वक्त दिया जाता है कि आप सोचें। बिल्कुल आप सोचें, उस सोचने के बाद जो है आपका बयान रिकॉर्ड किया जाता है, उस बयान की अहमियत होती है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अदालत में, और न कोई वीडियो रिकॉर्ड हमारे सामने आया कि ज़हीर ने, सिर्फ ये बयान ज़हीर की तरफ से आया है कि जो दुआ ज़हरा के हवाले से जो बयान वायरल हो रहा है कि उसने कहा है कि ताल्लुकात बेहतर नहीं, इस हवाले से ज़हीर ने ये वीडियो पे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये जो चीज़ें फैलाई जा रही हैं, या पता नहीं कहाँ से वो लोग फैला रहे हैं जो कि मौके पर मौजूद ही नहीं थे। जब आप, एक बंदा मौके पर मौजूद नहीं है, मिसाल के तौर पर अगर मैं आज खुद भी कोर्ट में ना होता, आप भी कोर्ट में हो, तो हम भी इस पर यकीन करते, क्योंकि हम होते ही नहीं। हम जब खुद मौजूद थे वहाँ पर, जो कार्रवाई हुई वो लोगों के सामने हमने रखने की कोशिश की, और वो जो हुई वो पिछले व्लॉग में भी हमने बताया, आगे भी बताते रहेंगे ये मामला हुआ। अब अगर इसमें मैं तरमीम करूँ अपनी तरफ से, तो मैं लोगों के साथ भी नाइंसाफ़ी करूँगा, मैं इस शोबे के साथ भी नाइंसाफ़ी करूँगा, मैं खुद अपने साथ भी नाइंसाफ़ी करूँगा। अब बैलेंस खबर ये है कि आज जबरान नासिर साहब पेश नहीं हुए, पुलिस की जानिब से रिपोर्ट नहीं पेश कराई गई, जिसकी वजह से अदालत ने बेल एक्सटेंड कर दी। यानी 1 अगस्त को अदालत ने पुलिस से रिपोर्ट मांग ली, वकला को कहा है कि आप पेश हो जाएं। ज़हीर और शबीर दोनों भाई पेश होंगे अदालत में, और उसके बाद दलाइल दिए जाएंगे। अच्छा, ये प्रोसीजर भी आपको मैं समझा दूं कि प्रोसीजर क्या होगा। प्रोसीजर ये होगा कि पुलिस रिपोर्ट पेश करेगी, सरकारी वकील मौजूद होंगे, मुद्दई की तरफ से वकील मौजूद होंगे, और जो ज़हीर और शबीर के वकील हैं वो पेश होंगे। तमाम फरीक़ैन पेश होने के बाद जो रिपोर्ट पेश की जाएगी उसकी रोशनी में दलाइल दिए जाएंगे, जिसके दलाइल में वज़न होगा, जो शवाहिद अदालत में पेश करेगा उसकी तरफ पल्ला भारी होगा। और अगर ज़हीर के वकील तगड़े हुए तो ज़हीर और पुलिस अगर रिपोर्ट नहीं पेश कर सकी तो ज़हीर के हक़ में मामला चला जाएगा। अगर रिपोर्ट पुलिस पेश करती है, मिसाल के तौर पर जो अफ़वाहें गर्दिश कर रही हैं कि बयान को तब तस्लीम किया जाएगा जब अदालती कार्रवाई का वो हिस्सा बनेगा। अदालती कार्रवाई का कोई ऐसी चीज़ हिस्सा नहीं बनी।
और ना अदालत में कुछ ऐसा हुआ। जब होगा तो सबसे पहले मेन स्ट्रीम मीडिया पे या यूट्यूब पर लोग ये हेडलाइन चलाएंगे कि दरख्वास्त दायर कर दी गई। तफ्तीशी अफसर की जानिब से ज़हीर के एतराफ़ी बयान के लिए मजिस्ट्रेट के रूबरू दरख्वास्त दायर कर दी। सबसे पहले ये चलेगा, उसके बाद ज़हीर को टाइम दिया जाएगा सोचने का। ज़हीर उसके बाद बयान कलम बंद करेगा, उसके बाद वो अदालती कार्रवाई का हिस्सा हो जाएगा। अगर उसके बाहर अदालती जो कार्रवाई, उसके अलावा अगर मैं कहूँ कि मेरी ख्वाहिश तो ये है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, तो वो ख्वाहिशात तो हो सकती हैं, वो कानूनी हैसियत उसकी कोई नहीं हो सकती। तो बस लोग अपनी ख्वाहिशात का इजहार यूट्यूब पर कर रहे हैं, जिसका केस से कोई ताल्लुक़ नहीं, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं, और ना वो ख्वाहिशात जो है इस केस पर असरअंदाज हो। सलीक साहब, मसला ये है, मसला पता है क्या आ रहा है, आपने खुद आज देखा होगा कि अदालत में कितने लोग मौजूद थे जो कवर करने आए थे, बहुत कम तादाद थी। अब वो जो कम तादाद थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हकीकत, अगर कोई बहुत भी अगर बायस्ड हो जाए तो कुछ ना कुछ हकीकत उसने दिखाई होगी, क्योंकि मौजूद था वो। अब एक बंदा घर पे बैठ जाए, कुर्सी लगा कर बैठ जाए और वहाँ पर वो बड़े बड़े दावे करे, बड़े बड़े कि आज ये हुआ, एतराफ़ हुआ, तो उसको अगर कोई हकीकत मानता है तो ये भी ज़्यादती है। फिर जो हकीकत मानने वाला है उसकी अकल पर भी पर्दे पड़े हुए हैं। एक बंदा कमरे से निकला ही नहीं है, वो कमरे में बैठकर बड़े बड़े बयानात दे रहा है, बड़ी बड़ी उसके वीलॉग्स आ रहे हैं, और बस बोलता ज़रा अच्छा है, मालूमात उसके पास एक टके की नहीं है। तो ऐसी ये चीज़ें सामने आएंगी, लोग खुद हैरान हो जाएंगे कि अभी तक वो जिस पर यकीन कर रहे थे वो तो झूठ पर मबनी था सारा बयानिया। तो जो अदालत में मौजूद होते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के रिपोर्टर्स या जो यूट्यूबर्स का भी मैं कहूँगा जो अदालत में मौजूद होते हैं, एक तो ये होता है ना कि अदालत में वो यूट्यूबर जो कि एक एकतरफ़ा बयानिया लेकर चल रहा है, वो भी चलो अदालत तो आया, एकतरफ़ा बयानिया सही, लेकिन अदालत तो आ गया। एक वो है जो घर में बैठकर अपने आप से अपने, यानी किसी को अगर रेटिंग मिली यूट्यूब पर, उसने बयान दिया, उसका क्लिप सुना, उस पर उसने व्लॉग कर दिया और लगा दिया और उसको व्यूअरशिप मिल गई। दरअसल कमाने के चक्कर में, चाहे वो अगर वकला हमारे बहुत अच्छे वो हैं, उनसे हमारे अच्छे ताल्लुकात वो हैं, या यूट्यूबर्स हैं, या आम बंदा है, अगर वो हक़ाइक़ के बरक्स चीज़ें लेकर आएंगे तो ये जो फेम मिल रहा है ये कुछ दिनों का है, हकीकत रह जाती है। सच जो है ना, सच कहीं नहीं जाता, सच अपनी जगह बना लेता है। अच्छा वकास साहब, एक सिटी कोर्ट से कुछ मशकूक लोगों की भी खबरें आई हैं कि जी वो भी लोग वहाँ पे गर्दिश कर रहे थे, हमारे इर्द गिर्द भी उन्होंने कोई हमारे साथ किसी किस्म की मिस हैपनिंग करने की भी कोशिश की गई थी। तो कोई ऐसी कुछ तस्वीर जारी की गई है, मुझे अभी तक कुछ वो सामने आई नहीं है, लेकिन आप उस बारे में क्या समझेंगे कि क्या वाकई कुछ मशकूक लोग आए गए थे, ऐसा हो सकता है? देखें, सिटी कोर्ट में इससे पहले सिटी कोर्ट हो गया, मलिर कोर्ट हो गया, वाक़यात हुए हैं। जब यानी ज़ाहिर है अगर कत्ल का कोई केस है तो उसमें ये होता है कि जब मुद्दई को ये लगता है मुझे इंसाफ नहीं मिला तो वो बदला लेने की कोशिश करते हैं। सिटी कोर्ट के ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं, तो आ सकते हैं अंदर। और आपने जिस तरह बात की, आपके साथ आज ये काबिल अफसोस वाक़या हुआ, एक मशकूक शख्स था। मुझे भी मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि एक तस्वीर पुलिस ने जारी की है जिसमें एक मशकूक शख्स जो है वो, उसकी तस्वीर है, न जाने कहाँ से वो तस्वीर आई है, मेरी नज़र से भी गुजरी है। ज़ाहिर सिटी कोर्ट पुलिस जो है वो हर मुमकिन कोशिश करती है कि यहाँ कोई खुशगवार वाक़या ना हो। बिल्कुल। तो अब जो वो तस्वीर जारी हुई, ज़ाहिर पुलिस अपनी तहकीकात करेगी और उस हवाले से बताया भी जाएगा और हम भी खोज लगाएंगे कि उस वाक़े का क्या हुआ और कौन बंदा था वो। इससे पहले बहुत सारे वाक़यात होते रहे हैं, जैसे एक केस था, उसमें सहाफ़ियों की वीडियो बना रहे थे एक शख्स, तो उनको हमने रोका, भी आप वीडियो क्यों बना रहे हैं? तो फिर वो जब समझे कि भाई मामला ख़राब हो रहा है तो वहाँ से फिर निकल के भाग गए। तो बहुत से ऐसे लोग आते हैं, सिटी कोर्ट आ सकते हैं, नाखुशगवार वाक़यात होते रहें, लेकिन ये है कि पुलिस इस वक्त कोशिश कर रही है कि जितना हो सके कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी अगर अल्लाह ना करे, हम तो ये नहीं चाहते कि कोई नाखुशगवार वाक़या हो, लेकिन जो लोग आते हैं, सपोज़ हम लोग हैं, आप हैं, हम हैं, हमारा काम है कवरेज करना, कवरेज ऐसी करना कि जो हक़ाइक़ हैं अदालत से जहाँ से मिल रहे हैं वो लोगों तक पहुँचाएँ। यह नहीं है कि ज़हीर एकतरफ़ा मौक़िफ़, दुआ का एकतरफ़ा मौक़िफ़ या मेहदी काज़मी साहब का एकतरफ़ा, ऐसा नहीं है। हम बैलेंस चीज़ लेके आ रहे हैं। उसमें भी हमें गालियाँ सुनने को मिल रही हैं, लेकिन अब मुसीबत ये है ना कि हम खुद से कुछ नहीं बता सकते। हाँ जी बिल्कुल, आपने वकास खान की तमाम गुफ्तगू सुनी, क्योंकि ये कमरा अदालत में थे और सिटी कोर्ट की ये रिपोर्टिंग करते हैं। तो वो लोग जो झूठ और मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो घर बैठकर, जो घर से निकलते हुए घबराते हैं, वो लोग जो कि बड़े बड़े अपने डंड नंगे करके दिखाते हैं,
उनकी असल औकात ये है कि ये घर से बाहर नहीं निकल सकते। इनका कोई सोर्स नहीं है। इनका सोर्स सिर्फ ये है कि जो हमारी और वकास की गुफ्तगू हुई है या जो कुछ हमने अदालत में जाकर देखा, उस पर जो कुछ हमने वीडियो हमने रिकॉर्ड की, ये उससे मनगढ़ंत चीज़ें निकालते हैं और कहते हैं जी हमारे ज़राए ने ये बताया। आप भाई बाहर निकलें, जाएं, लोगों में जाएं, आपको पता चले, सच लोगों के सामने लेकर आएँ। हम अल्हम्दुलिल्लाह से जब से लाहौर से कराची पहुँचे हैं, हमने आप सब के साथ, और जब से इस केस में पड़े हैं, हमने आपको प्रूफ के साथ और मौका जहाँ मुनासिब समझा, जो चीज़ पॉइंट है वो आपके साथ लेकर आए। आप लोग इस तरफ बिल्कुल देखना मत छोड़ें कि जी ये लोग झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बेशक हक और सच का साथ देने वाले चंद लोग होते हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा लोग हो चुके हैं। इन लोगों को ठंडे कमरों में जो बैठकर जो झूठी खबरें फैलाते हैं और आपके माइंड को चेंज करते हैं, इनसे आप सवाल करें कि आप कौन सी अदालत में गए हैं, आपने किससे मुलाकात की है जिसने आपको ये खबर दी है। इनके पास इसका भी जवाब नहीं होगा। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस लेकर हम आपके साथ लेकर आएंगे, हम आपके सामने रखेंगे, जिस पर आपने ज़रूर अपनी राय का इजहार करना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।